हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शारदा मैथ एक्सपर्ट में। दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आज आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी बुक से ही बहुपद पढ़ाने जाने वाले हैं, जो कि बहुपद से ही पूछा जाता है। 2 नंबर तो फिक्स है, एगो लघु उत्तरीय में 2 नंबर का एगो हर साल ये पूछा जाता है इसे। बाकी बात इससे जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो आप इसे ध्यान से देखिएगा। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम ओनली फॉर इंट्रोडक्शन इसके बारे में देखेंगे, यानी कि चैप्टर का थ्योरी क्या क्या है इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। कहता है कि बहुपद, सबसे पहले अगर देखेंगे तो बहुपद का परिभाषा क्या होगा। कोई जैसे पूछ देता है कि बताइए बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद 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 किसे कहते हैं। देखिए, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक ना हो, भिन्न के रूप में हो, पूरा पूरी संख्या में हो, भिन्न के रूप में भी ना हो, ना तो ऋणात्मक के रूप में हो, पूरा पूरी संख्या में अगर रहेगा, यानी कि पावर जो है धनात्मक के रूप में होना चाहिए और वो भी पूरा पूरी संख्या के रूप में रहना चाहिए, तभी वो हमारा क्या होगा, बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका पावर यानी घात, जिसका घात ऋणात्मक ना हो, भिन्न के रूप में ना हो, सिर्फ और सिर्फ पूरा धनात्मक संख्या के रूप में हो, तो वह बहुपद कहलाता है। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात जो ऋणात्मक के रूप में ना हो, भिन्न के रूप में ना हो, सिर्फ और सिर्फ पूरा पूरी धनात्मक संख्या के रूप में हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है x² + 5। देखिए ये हमारा बहुपद है। बाकी बात x के पावर -2 + 3 लिखल है, कहीं पर मान के चलिए x के पावर 3/2 + 5x लिखल है। ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि आपको ये देखना है कि बहुपद वही होगा जिसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, जिसका पावर भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। भिन्न का 3/2, 5/2, 7/2 ये सब नहीं होना चाहिए, तो तब वो बहुपद नहीं होगा। अन्यथा अगर सोचिए दोनों को छोड़ करके अगर कोई संख्या पर पावर अगर पूरा पूरी धनात्मक संख्या के रूप में रहता हो, तो वो हमारा कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुपद। तो आप याद रखिएगा कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात जो है यानी कि ऋणात्मक के रूप में ना हो, भिन्न के रूप में ना हो, सिर्फ और सिर्फ पूरा पूरी धनात्मक संख्या के रूप में हो, तो वैसे कंडीशन में ही हम लोग क्या कहेंगे, उसको बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है, बहुपद कहेंगे। जैसे और भी एग्जांपल अगर हम मान के चलिए देंगे आपके सामने कि 1/x अगर लिखा हुआ रहेगा, कहेगा बताइए बहुपद है कि नहीं हो सकता बहुपद, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस, तो नीचे वाला जितना भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे x + 1 लिखा रहता है, भी बहुपद नहीं है, क्योंकि ये जाएगा तो ऊपर इसका ऋणात्मक पावर हो जाएगा। ये सबको ध्यान में रखना है और आपको क्या करना है, देखना है कि ये सब चीज अगर नहीं है, भिन्न के रूप में, ऋणात्मक के रूप में नहीं है, तभी वो हो जाएगा बहुपद, अन्यथा नहीं होगा। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार कुछ देख लेते हैं, ध्यान से आप देखिए। बहुपद का कुछ प्रकार देखते हैं। देखिए, यानी कि बहुपद का प्रकार एक होता है घात के आधार पर, एक होता है पद के आधार पर। तो सबसे पहले देखिए, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पद के आधार पर बहुपद जो होता है वो देखिए कितना प्रकार के होता है, यानी कि 4 प्रकार के होता है। 4 प्रकार के देखिए होता है, एक पदी बहुपद, एक होता है द्विपदी बहुपद, एक होता है त्रिबहुपद यानी त्रिपदी बहुपद, और एक होता है शून्य बहुपद। ठीक है। तो घात के यानी कि पद के आधार पर बहुपद 4 प्रकार के होता है। पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकपदी, एक होता है द्विपदी, एक होता है त्रिपदी, एक होता है शून्यपदी।
यानी कि शून्य बहुपद, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य बहुपद होता है। तो पद के आधार पर हो गया, ये 4 प्रकार के होते हैं। अभी सबके बारे में अगर देखेंगे ध्यान से तो देखिए आप चुटकियों में इसका परिभाषा याद रख सकते हैं कि जिस बहुपद में एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे, जिस बहुपद में एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे, जिस बहुपद में एक पद हो उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे, जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे, जिसमें 3 पद हो तो उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे, जिसमें एक भी पद नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे, जिस बहुपद में एक भी पद नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। अब इसको जरा सा ध्यान से आप देखिए, एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल जैसे सिर्फ एक ही रहेगा इसमें, देखिए एक पद है, सब में एक पद है, एक पद है, एक पद है, तो एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। सिंपल हो गया परिभाषा। दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। अगर दो पद होगा, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 20 दो पद है, एक्स प्लस 4 दो पद है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 दो पद है। इस तरह से इटीसी हो गया। जगह दो गो पद रहेगा, देखिए एक दो, ये प्लस और माइनस के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। यानी कि समझिएगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 20 लिखल है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो 2x लिख देंगे तो 3 गो हो जाएगा, ऐसे नहीं। यानी कि प्लस और माइनस से जुड़ा हुआ रहता है, तो वैसे कंडीशन में कहिएगा। जैसे यहाँ भी देखिए कहिएगा कि एक्स स्क्वायर तो 2 है, ऐसा नहीं। इसमें देखिए प्लस और माइनस का कहीं रिलेशन बना हुआ नहीं, तो नहीं है तो हमारा एक पदी बहुपद होगा। ठीक है। अब द्विपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें एक पद होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, दो पद होता है द्विपदी बोलेंगे। अगर हम 3 पद रहेगा उसे क्या कहिएगा, त्रिपदी कहिएगा। जैसे देखिए तो 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, देखिए 3 पद है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20, देखिए 3 पद है कि नहीं। और उसके बाद देखिए शून्य बहुपद, तो शून्य बहुपद क्या कहेंगे कि वैसा बहुत जगह की मान के चलिए कि जिसमें एक भी पद नहीं हो, तो 0x स्क्वायर प्लस 0x, देखिए हो गया 0y स्क्वायर प्लस 0y, ये सब क्या है, शून्य बहुपद। कैसा बहुपद है, शून्य बहुपद है। तो एक पद वाले बहुपद को एक पदी, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी, और जिसमें एक भी पद नहीं हो तो उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। तो पद के आधार पर बहुपद कितना प्रकार के हो गया, 4 प्रकार के हो गया। आप इसे लिख लीजिए आसानी से, है कि नहीं, देख लीजिए इसको एक बार, हो गया। अब इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। देखिए घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो देखिए होता है एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, एक होता है त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, एक होता है कुछ चतुर्थ घातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद। तो कितना हो गया, घात के आधार पर बहुपद जो होता है 4 प्रकार की भी हो गया, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्थ घातीय। अब इसका परिभाषा आप आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे देखिए एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, और 4 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को एक घातीय, याद कर लीजिए, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। अगर हम सिर्फ एक के घात होगा, जैसे देखिए पद से कोई मतलब नहीं, पद के आधार पर देखेंगे तो 2 पद हो जाएगा, लेकिन घात देखिए तो इसका सिर्फ एक घात है, खाली x लिख दीजिए, एक क्यों नहीं है, x प्लस 5 लिख दीजिए, एक क्यों है, x प्लस 20 लिख दिए, x प्लस 40 लिख दिए, तो सब में देखिए एक घात का बहुपद हो गया। तो जेकरा में एक घात रहेगा उसे घातीय बहुपद कहेंगे, और जेकरा में 2 घात रहेगा, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3, है कि नहीं, वाई स्क्वायर प्लस 5, फिर वाई स्क्वायर माइनस 9, ये सब क्या है, एटीसी, ये सब द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि घात से इसका पता चल रहा है। देखिए घात है ना, सबका 2 घात, सबका 2 घात है, तो द्विघातीय बहुपद हो गया। और 3 घात वाले जब हम 3 को घात रहेगा, जैसे देखिए एक्स क्यू माइनस 27, 3 घात है ना, और बाद एक्स क्यू क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक्स क्यू माइनस हो जाएगा यहाँ पर कितना 16,
है ना। फिर एक्स क्यू प्लस 50 इस तरह से 3 घात है तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद। और अगर हम 4 को घात रहेगा, देखिए एक्स के पावर 4 माइनस 81 4 घात है, एक्स के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 6 लिखा हुआ, तो ये क्या हो गया, चतुर्थघातीय हो गया। क्योंकि देखिए सब में 4 घात है, तो जगह 4 को घात रहेगा चतुर्थघातीय, जगह 3 को घात रहेगा त्रिघातीय, जगह 2 घात रहेगा द्विघातीय, जगह 1 घात रहेगा घातीय हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, मतलब बनाना है, ठीक है। तो ये घात के आधार पर बहुपद का प्रकार था, तो घात के आधार पर बहुपद का प्रकार हमने बता दिया। अब हम मेन मुद्दा पर आते हैं कि बहुपद के शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो इसको मिटाते हैं, आप इसे लिख लीजिए कि नहीं। चलिए देखिए, देखिए अब जो हमारा जैसे बहुपद है, मान लीजिए कि बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जी, ये हमारा बहुपद है, ठीक है। ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा बहुपद है, ध्यान समझिएगा इसको, ये हमारा बहुपद है, ठीक है। तो अब देखिए, याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर के गुणांक वाला ए कहलाता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक ए हो गया, फिर एक्स के गुणांक बी कहलाएगा, और अचर पद क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया, एक्स के गुणांक बी हो गया, अचर पद क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब इस बात को जैसे मान के चलिए, आपके सामने 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिखा हुआ, यहाँ से कहेंगे कि ए बी सी का मान बताइए। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा कि एक्स स्क्वायर के जो गुना में रहता है वो ए कहलाता है, तो एक्स स्क्वायर के गुना में कितना है, 2 है, तो ए का मान कितना हो गया, 2 हो गया। फिर जो एक्स के गुना में रहता है वो बी कहलाता है, तो बी का मान कितना हो गया, 3 हो गया। और जो अचर पद है वो तो है, ये है कि नहीं, अचर पद कितना हो गया, 5, यानी सी का मान कितना हो गया, 5 हो गया। सी बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए क्या कहेगा कि द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद, ये देखिए द्विघात बहुपद है क्योंकि घात इसका 2 है, द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। अब जैसे मान के चलिए, शून्यांक हम उसे कहते हैं जो कि हमारा आंसर निकल के आता है। तो याद रखिएगा कि अगर एक घात वाला क्वेश्चन है तो उसका आंसर 1 आएगा, 2 घात वाला रहेगा तो उसका आंसर 2 आएगा, अगर 3 घात वाला तो उसका आंसर 3 आएगा। लेकिन ये तो 2 घात वाला है, तो 2 घात वाला तो आंसर 2 आएगा। देखो मान लेते हैं कि एगो अल्फा आ गया, एगो बीटा आ गया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो एगो अल्फा मनाएगा, एगो बीटा मनाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम लोग क्या चीज, कि शून्यांकों का योग, तो योग हमारा अल्फा प्लस बीटा होगा। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होता है। याद रखिएगा कि शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए हो गया, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई हो गया। और बाद शून्यांकों का गुणनफल जो होता है, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए, ठीक है। तो शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाय ए हो जाएगा। तो शून्यांकों का योगफल यानी माइनस बी बाय ए, और शून्यांकों का गुणनफल सी बाय, यानी कि इस पर याद रखना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए। अगर सोचिए जरा सा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ रहे, तो कहेगा बताइए द्विघात बहुपद क्या होगा। ये तो देखिए ऐसे कंडीशन में द्विघात बहुपद दिले रहेगा तब शून्यांकों का योग और गुणनफल पूछेगा। लेकिन अगर मान के चलिए हमको शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहे, अब बहुपद पूछ देगा, तब क्या करेंगे। तो देखिए द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र, ठीक है। तो देखिए द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। मतलब अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल दिया हुआ रहेगा, वो यहाँ धर देना है, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहेगा, वो यहाँ पर मान आपको क्या करना है, धर के सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो शून्यांकों का योग हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, शून्यांकों का गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई, और द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए। और बाद हम लोग चलते हैं किधर, त्रिघात बहुपद की ओर चलते हैं। किधर चलते हैं, त्रिघात बहुपद की ओर चलते हैं। ठीक है, देख लीजिए त्रिघात बहुपद। अब इसको मिटाते हैं। देखिए ये हमारा त्रिघात बहुपद है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघात बहुपद हो गया। अब जरा सा सोचिए कि त्रिघात बहुपद में एक्स क्यू के गुणांक, एक्स क्यू के गुणांक, एक्स क्यू के गुणांक ए कहलाता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक बी कहलाता है, और फिर एक्स का गुणांक सी कहलाता है, और जो अचर पद हमारा है, अचर पद जो है हमारा वो क्या कहलाता है, डी कहलाता है। तो याद रखिएगा आप कि इसमें देखिए त्रिघात बहुपद है तो आंसर क्या आएगा, 3 गो आएगा, यानी कि शून्यांक आएगा 3 गो। शून्यांक क्या आएगा, 3 गो। एगो आएगा अल्फा मान लेंगे, एगो को बीटा मान लेंगे, एगो को गामा मान लेंगे, यानी अल्फा बीटा और क्या हो जाएगा, गामा। अल्फा बीटा और क्या हो गया, गामा हो गया। तो एगो अल्फा हो गया, एगो बीटा हो गया, एगो गामा हो गया। पहले इधर बोला, एगो अल्फा, एगो बीटा और एगो कुछ हो गया, गामा हो गया। अभी तीनों देखिए शून्यांक निकल गया, तो तीनों शून्यांक का योगफल और क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इसका देखिए कैसे होता है कि तीनों शून्यांकों का योग, तीनों शून्यांकों का योग, तीनों शून्यांकों का योग बराबर तीनों शून्यांक अल्फा बीटा गामा, तीनों का योग होता है माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, माइनस बी बाई कितना हो गया, ए। और बाद देखिए दो दो शून्यांकों का गुणनफल कर योगफल, गुणनफल कर योगफल, यानी कि गुणनफल कर योगफल होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाय ए होगा। क्या होगा, सी बाय ए होगा। दो शून्यांकों का गुणनफल कर योगफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सी बाय ए। अगर बात देखिए क्या हो जाएगा कि इसके शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा, शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, सी बाय ए। ठीक है, सॉरी सी बाय ए बोलते हैं, माइनस डी बाय ए होगा, माइनस डी बाय कितना होगा, ए होगा। तो देखिए इसका शून्यांक 3 गो निकलेगा, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई हो गया, और दो शून्यांकों का गुणनफल कर योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा बराबर सी बाई हो गया। अब शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, माइनस डी बाई क्या हो गया, ए हो गया। तो इस तरह से यह क्या हो गया, शून्यांकों का गुणनफल, दो शून्यांकों का गुणनफल कर योगफल, अगर वह शून्यांकों का गुणनफल किसके लिए, त्रिघात बहुपद के लिए हो गया। लेकिन अब सोचिए त्रिघात बहुपद अगर निकालना रहे और ये सभी चीजें दिया हुआ रहे, तो देखिए त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र, त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स क्यू, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या हो गया,
गामा हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मूला हो गया कि एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या हो गया, गामा हो गया। ठीक है, ये त्रिघातीय बहुपद निकालने का सूत्र हो गया, ये त्रिघातीय बहुपद निकालने का फॉर्मूला है। और ये तीन शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, और दो दो शून्यांकों करके गुणनफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है। ठीक है, तो इस सब बात को ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा, ये त्रिघात बहुपद से रिलेटेड सब क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी बात इतना ही इस चैप्टर का थ्योरी था। अब अगले जो चैप्टर में हम मिलेंगे उसमें आपको क्वेश्चन आंसर के मतलब एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। आज यहीं तक रहने देते हैं। और ये आपका थ्योरी इंपॉर्टेंट थ्योरी था, अगर आप इसे बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आशा करते हैं कि चैप्टर में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और हमें बताने में भी सहूलियत होगी और आपको समझने में भी सहूलियत होगी। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू बिल्डर। और ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू बिल्डर।